हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों पता है, हम आप लोगों के लिए रीजनिंग स्पेशल बैच में दोस्तों आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारा रीजनिंग में जो फेराइट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, और उसकी आपको 2 क्लास प्रोवाइड करा दी गई हैं। और जो आज जो तीसरी क्लास होने वाली है दोस्तों, इसमें जो हमारा चलेगा वो चौथे टाइप का क्वेश्चन चलेगा। तो दोस्तों अब देखिए, तो दोस्तों चौथे टाइप में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। तो उसमें बोलेगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब दोस्तों इसमें बोला, क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो दोस्तों आपको द्वितीय अर्धांश से विपरीत क्रम में लिखना है। और दोस्तों जब पहले के बारे में कुछ नहीं बोलता है, यानी कोई से भी अर्धांश के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, तो वो जो होता है आपका, वो यानी पहला जो अर्धांश होगा दोस्तों, वो क्या होगा आपका, बिल्कुल सीधा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो कहने वाले, जब यानी कोई से भी अर्धांश की अगर बात नहीं करता है, तो दोस्तों वो आपको क्या करना है, वो सीधा लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए हम नियम लिखते हैं इसके। कल भी नियम लिखे थे, और आज फिर जितने जितने हमारी ये क्लास, आपकी ये वर्णमाला की क्लास चलेगी, हम कंटिन्यू आपको क्या लिखवाएंगे, नियम, जो कि आपको याद ना करने पड़े, वो डायरेक्ट आपको याद हो जाए। कैसे कि राइट से राइट बोलता है, जब दोस्तों आपका राइट से राइट बोलता है, तो क्या करते हैं, उस केस में हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, जब भी आपका राइट से राइट बोलेगा, तो दोस्तों आपको माइनस करना होगा। और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों सेकंड केस में, क्या होता है, सेकंड केस में अगर आपका लेफ्ट से लेफ्ट बोला जाता है, क्या दोस्तों, अगर लेफ्ट से लेफ्ट बोला जाता है, तो तब भी क्या करना होता है दोस्तों, आपको माइनस करना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आपका लेफ्ट से राइट बोलता है, क्या कि लेफ्ट से अगर राइट बोलता है, तो उस केस में क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है, ठीक है। तो इसका बाद तीसरा क्या होगा दोस्तों, अगर आपका लेफ्ट से राइट बोलता है, तो उस केस में हम करते हैं दोस्तों प्लस, ठीक। अब बात आई दोस्तों चौथा, चौथा जो नियम होता है दोस्तों, 4 ही नियम बताए हैं। तो चौथा नियम में क्या होता है, अगर दोस्तों राइट से लेफ्ट बोलता है, तो तब भी आपको, यानी राइट से आपको लेफ्ट बोलता है, तो तब भी क्या करना होता है, आपको प्लस करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये अब तक ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तो इसमें क्या बोला, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो दोस्तों अब देखिए, जब पहले अर्धांश के बारे में बात नहीं करेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेम करें हम, ठीक। तो कहने की बात हुई, पहले अर्धांश को आप सेम लिखे, यानी ए और ए से लिखे दोस्तों। यानी एक अर्धांश में कितने दोस्तों, बात है 2 अर्धांश में कर रहा है, तो आपका जो अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं दोस्तों 26 होते हैं। अगर हम 2 भागों में डिवाइड करवा रहे हैं, तो दोस्तों एक में कितने होने वाला है, आपके 13, ठीक है। तो ए से लेके क्या होंगे दोस्तों, आपके एन, ए से लेके एम तक होंगे दोस्तों आपके आधे, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों एन से क्या होंगे, एन से लेके डेड डेस आपके जेड, जेड तक क्या होगा दोस्तों 13। तो दोस्तों इसके 13 आपके ये हो गए, और उसके बाद दोस्तों 13 आपके ये हो गए, तो आपके 26 हो गए, ठीक। लेकिन लेकिन आपसे क्या बोला है, इसमें ये बोला कि आपका जो सेकंड अर्धांश है, उसको भैया विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना होगा, ठीक। अब सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, आपका जो जेड एन की जगह क्या करना पड़ेगा, जेड करना पड़ेगा। और जहाँ पे जेड होगा दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको एन करना पड़ेगा, ठीक। तो कहने के बाद ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसको, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक। अब आपका क्या हुआ यहाँ पे, आपका देखिए, तो आपसे बोलेगा तो तो बाएं ओर से, यानी बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दाएं के बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथा चौथा यानी चार, चौथा या पांचवा लिखे आप, क्या दोस्तों, कि पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब आपका ये होगा कि पांचवा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज, देखिए भैया आपसे बोला कि लेफ्ट से सातवां, ठीक। तो भैया लेफ्ट से करा कौन सा, हमने 7 करा है। और उसके बाद में दोस्तों फिर दाएं, तो दाएं से क्या बोला है दोस्तों, उसने दाएं से बोला कौन सा दोस्तों, आपका पांचवा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से क्या करने वाले हम, ठीक। तो सबसे पहले बोला लेफ्ट और राइट, तो दोस्तों लेफ्ट और राइट में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, ठीक। तो इसी तरीके 7 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 12। अब 12 जो हुआ, ये किधर से हुआ दोस्तों, जो सबसे पहले बोला जाता है। तो आपसे सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पर,
बायां बोला गया है तो इसलिए हम बाएं चलेंगे। अब दोस्तों अगर इस तरीका से हम बाएं जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है दोस्तों फर्स्ट स्टेप होता है और ये क्या होता है आपका सेकंड स्टेप। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या देखा कि आपके जो वर्णमाला वो सीधी, और दोस्तों इसमें जो पूरे होंगे आपके 13 अक्षर होंगे, यानी अगर हम इसी स्टेप में है और दोस्तों जो डायरेक्ट यहाँ पे होता है लेफ्ट से चलते हैं वो फर्स्ट स्टेप में रह जाते हैं। ठीक, जब आपका फर्स्ट स्टेप सेकंड है और दूसरा स्टेप स्टेप क्या है आपका विपरीत होता है, तो दोस्तों उस केस में जो आपका जितने जुड़ के घटने बाद होते हैं और दोस्तों हम पहले स्टेप पर रह जाते हैं, तो जो भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर होता है 12वां, वो ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 12 पे क्या होगा हमारा एल, तो इसी तरीका से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एल होने वाला है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा एल। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, अब करिए, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक, अब इस तरीका से क्या बोल सकता है भाई। अब देखिए, अब मैं बार बार आपको ये चीज लिखवाऊंगा नहीं, जो आपको यहाँ पे हिंदी में लिखवाया गया है, ये बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अब दोस्तों मैं इसको क्या करना हूँ शॉर्ट में लिख दूंगा, क्या यहाँ से लेफ्ट लिख दूंगा, यहाँ पे राइट लिख दूंगा। तो इस तरीका से क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी आपके क्या होंगे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, क्योंकि हम चौथे टाइप में चल रहे हैं तो इसलिए आपको बार बार लिखवाना टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए आगे आगे क्या बोलता है। देखिए ये आपका क्लीन हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या बोलेगा कि अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये आपका क्या इस तरीका से। ठीक, अब हम लिखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं कैसे कि भैया यहाँ से कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित करा जाता है और दोस्तों सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और फर्स्ट अर्धांश को समान क्रम में लिखा जाए। तो बताना होगा कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं से 20वें अक्षर के बाएं दोस्तों 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, के बाय 9वां अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों मैं बार बार यहाँ पे जो हैंड राइटिंग नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम जो चल रहे हैं किस टाइप में चल रहे हैं दोस्तों, चौथे टाइप के क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीका से आपको भी समझना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस तरीका से मैं कराऊंगा, इस तरीका से लिखूंगा तो जो दोस्तों ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या बोला, लेफ्ट से 20 में के लेफ्ट 9वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों अब लेफ्ट लेफ्ट है दोस्तों, जब आपके लेफ्ट लेफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। तो इस तरीका से आपका क्या करा, 20 में से आपके 9 जाते हैं तो कितना बचा आपका 11। ठीक, अब 11 किधर से बचे, जो सबसे पहले बोलता है यानी लेफ्ट से। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे यानी लेफ्ट है। लेफ्ट दोस्तों ये क्या होता है हमारा लेफ्ट होता है और ये क्या होता है हमारा राइट। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या चलना है हमें, लेफ्ट से चलने 11 और अब यहाँ से हम लेफ्ट से चलते हैं 11। ठीक, तो इसमें कितने होंगे आपके पहले अर्धांश में 13 अक्षर होने वाले हैं। जब 13 अक्षर होंगे तो आपके अल्फाबेट क्या सीधे, जब आपके अल्फाबेट सीधे हैं तो राइट जो आंसर हो जाता है आपका, जो 11वां अक्षर होगा वही अल्फाबेट का आपका नंबर होगा। तो 11 पे क्या होता है भैया आपका के होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना होने वाला है आपका के। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक, अब देखिए अब हमने क्या करा कि यहाँ से हम दो क्वेश्चन करा दिए, एक तो पहले वाला और दोस्तों एक क्या आपका सेकंड वाला। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस करते हुए अगर हम कौन से अर्धांश में आए सेकंड वाले में, अगर हम फर्स्ट को क्रॉस करते हुए सेकंड अर्धांश में आते हैं तो तब आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा वो अलग होने वाला। देखिए कैसे। ठीक, अब लिखिए यहाँ से कि अंग्रेजी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है और द्वितीय अर्धांश को सेकंड क्रम विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो तो बताइए बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या लेफ्ट और राइट है, जब दोस्तों आपके लेफ्ट और राइट होते हैं तो क्या करना होता है हमें प्लस करना होता है। तो इस तरीका से 10 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 17। लेकिन ये 17 किधर से होंगे दोस्तों, जो सबसे पहले बोलता है यानी लेफ्ट से। ठीक, अब देखिए हम लेफ्ट से चलते आए भैया, लेफ्ट से क्या चले हमने 13, क्या चले हैं लेफ्ट से चले भैया इसके 13। और जब हमने इसके 13 चल लिए तो आगे कितने चल रहे होंगे 17 बनाने के लिए हमें 4, कितने 17 बनाने के लिए हमें क्या चल रहे होंगे 4 चल रहे होंगे। ठीक, अब देखिए इस बात को कि यहाँ पे हमने 4 चले हैं दोस्तों, कौन से अर्धांश में आ गए सेकंड अर्धांश में। जब भी आप सेकंड अर्धांश में आ चुके हैं इस केस में और दोस्तों जेड से उल्टा जाते हैं, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, जब भी हम जेड से उल्टा जाते हैं तो उस केस में हम 27 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना भैया हम 27 में से माइनस करेंगे, कब कब माइनस करेंगे दोस्तों, जब हम लेफ्ट से जाते हैं
और पहले स्टेप को क्रॉस करके और दोस्तों किसमें सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, तो 27 में से माइनस करते हैं। अब दोस्तों कितने आगे चले हैं, हमने कुल जो 4 आगे चले हैं, तो 27 में से माइनस कर दीजिए, कितने आगे चले हमने 4, ठीक। तो 4 माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। और सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 23 पे क्या होता है दोस्तों, आपका डब्लू होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, डब्लू आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डब्लू, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं और फिर उसके बाद तीसरा कराएंगे, फिर आपका पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। लिखिए जरा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है और सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें, क्या बाएं से यानी लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, क्या कि 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। 9 8 17, ये तो पहले जैसा हो जाएगा, यहाँ पे करें आप 9वां, लेफ्ट से भी 9वां करें और दोस्तों राइट से भी 9वां करें ना, तो पहले जैसा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा आपके, भैया लेफ्ट से कौन सा बोला 9वां और राइट से कौन सा बोला 9वां, तो 9 9 कितने होते हैं आपके 18, ठीक है। तो 18 जो हुए किधर से हुए भैया, वो आपके लेफ्ट से हुए हैं, तो सबसे पहले बोलता है यानी लेफ्ट से हुए हैं। अब देखिए हम चलेंगे इस तरीका से, भैया हम पहले को क्रॉस करते हुए यानी पहले के हमने कितने चले 13, और 13 को क्रॉस करने का इसका मतलब पहले स्टेप का कोई मतलब नहीं रहा, और हमें 18 बनाने के लिए कितने और आगे जाएंगे भैया, 5 आगे जाएंगे। अब हमने देखा क्या कि हम पहले को क्रॉस करते हुए सेकंड अर्धांश में चले, और सेकंड अर्धांश में देखा कि हम जेड से उल्टा जा रहे हैं, तो भैया जब जेड से उल्टा जाते हैं तो कितने में से माइनस करते हैं, 27 में से। जितने हम आगे चले हैं, कितने आगे चले भैया, 5 आगे चले, तो 27 में से माइनस कर दीजिए आप 5, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर भैया यहाँ पे 22 होने वाला है। तो आपका तो 22 पर क्या होता है, सबको पता है भैया 22 पर क्या होता है आपका बी, तो इसी तरीका से इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा देखिए इस पैटर्न का खत्म हो जाएगा जब आपने यहाँ से चले, और दोस्तों उसके बाद हम सेकंड स्टेप में गए, तो दोस्तों जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब इसी में ही मैं इसी का देखिए हमने 2 क्वेश्चन तो यहाँ इस वाले स्टेप के करवाए, और 2 ने 3 इसके करवाए, उसके बाद दोस्तों तीसरा इसका होने वाला, तो यानी 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद चलेंगे हम दोस्तों राइट से, ठीक। तो हमने क्या करा भैया, आपका लिखिए जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है और सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो तो लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 10वें अक्षर के राइट 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक। अब दोस्तों लेफ्ट और राइट है क्या, जब आपका लेफ्ट और राइट होता है तो क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, तो बस यहाँ 10 में आपने 11 जोड़े, क्या कि 10 में आप 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है आपका 21, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, और 21 किधर से होगा, वो आपका लेफ्ट से होगा, ठीक है। अब देखिए हम लेफ्ट से चलते हुए भैया, लेफ्ट से चलते हुए हमने कितने चले 13, और 13 को चलने के बाद भैया हमें बनाने 21, तो कितना और चलने होगा हमें 8। जब 8 हम चले भैया इसका वाले में, कौन से में, सेकंड वाले में हमने 8 चले, ठीक। और हमने देखा कि जेड से उल्टा जा रहे हैं, क्या भैया कि हम जेड से उल्टा जा रहे हैं, और जब हम जेड से उल्टा चलते हैं तो भैया उस केस में से 27 में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो आप 27 में से माइनस करते जितने आपने आगे चले हैं सेकंड स्टेप में, कितने सेकंड स्टेप में आगे चले हमने 8, तो भैया 27 में से माइनस कर दीजिए 8, तो कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 27 में से अगर आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब कहने की बात यह है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में सबको पता है कि 19 पे क्या होता है आपका एस, और नहीं पता है तो भैया याद करिए, क्योंकि मेरी उसमें पहले वीडियो मैंने ट्रिक से बताया गया है कि अल्फाबेट याद करने की ट्रिक सारी आपकी पहली वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, एस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इधर से राइट से, ठीक है। अगर आपसे राइट से बोलता है तो क्या होता है, ठीक। लिखिए भैया, जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और क्या, प्रथम प्रथम स्टेप को समान क्रम में लिखा जाए और सेकंड स्टेप को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए राइट से 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक। तो भैया क्या बोला है कि राइट से 9वां अक्षर क्या होगा, आपके बिल्कुल सिंपल क्या बोला है कि राइट से 9वां अक्षर, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि राइट से 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक। ये बात बूझिए। अब दोस्तों सबको पता है कि हम राइट से जा रहे हैं, अब दोस्तों ये भी पता है कि राइट कौन सा होता है हमारा, ये वाला होता है इधर से, यानी इधर से हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब कहने की बात क्या होगी कि जब हम जा रहे हैं राइट से, ठीक,
अब देखिए हम राइट से गए और देखा हमने भैया सेकंड स्टेप में कितने होने वाले, 13 अल्फाबेट होंगे, बिल्कुल होंगे। और हमने देखे हम ऐसे जा रहे हैं राइट से, तो इस कौन से स्टेप में रहेगा भैया, सेकंड स्टेप में। और हमने क्या जा रहे हैं कि एन से आगे जा रहे हैं। और दोस्तों उस केस में जो जा रहे हैं हमारी, और वर्णमाला क्या हमारी सीधे, क्यों सीधी है, क्योंकि एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, इस तरीका से तो जाएंगे बिल्कुल, तो आपकी क्या है, वर्णमाला सीधी है। तो भैया इस केस में जब हम एन से इस तरीका से जाते हैं, तो इस केस में हम 13 प्लस करते हैं। क्या दोस्तों, 13 प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 प्लस करें आप डायरेक्ट, यानी इस केस में अगर ऐसे जाते हैं तो भैया कितने प्लस करते हैं, 13, ठीक है। अब आपको 13 प्लस करा है तो कितना हो जाएगा, 19, 13 में 9 जोड़ते हैं दोस्तों, कितना हो जाता है, 13 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 9 और 3 12, इसका मतलब 22 हो जाएगा। और दोस्तों 22 पे क्या होता है आपका बी, ठीक। तो इस तरीका से यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं इस बात को आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि वास्तव में 13 जोड़ते हैं क्या, के कुछ और जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा भैया कि यहाँ पे मैं आपको ABCD लिख के बताऊंगा, क्या एन, उसके बाद में ओ, एन ओ पी, आपका क्यू, उसके बाद में आर, उसके बाद में एस, उसके बाद में टी, उसके बाद में यू, और दोस्तों आपका वी, उसके बाद में डब्ल्यू, उसके बाद में एक्स, उसके बाद आपका वाई और आपका जेड, ठीक है। तो हमने देखिए आगे के क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे के लिखने की आपकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि हम जा रहे हैं केवल और केवल किधर से, राइट से, और कितना अक्षर चल रहे हैं, 9, ठीक है। तो इस तरीका से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो देखिए दोस्तों आपका क्या आ रहा, तब भी आपका वी आ रहा है। इसलिए ये इस तरीके से ये फायदा है कि भैया इस तरीका से अगर आप गिनते हैं, कहने की बात यह है, अगर आप इस तरीका से गिनने लग जाओगे तो कहने की बात है, तो आपका जो है वो समय बहुत ज्यादा लगने वाला, अगर आप इस तरीका से गिनने लग गए। तो हम इसलिए आपको ये ट्रिक बता रहे हैं कि भैया अगर आप एन से ऐसे जा रहे हैं, यानी राइट से आप जा रहे हैं, और बड़ा मान लो इस केस में सीधे है, जब आपका सेकंड अर्धांश विपरीत है और राइट से जाते हैं, तो भैया उस केस में हम 13 प्लस करते हैं। इस बात को अपनी कॉपी में नोट करना है आप सभी को, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अगर आपका ऐसे न बोला जाए, कुछ तरीका दूसरे तरीका से भी आ सकता है, तो दूसरे तरीका से कैसे क्वेश्चन आ सकता है उस बात को लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोगों का, कि अब इसमें ये बोलेगा कि बताइए कि राइट से 20 में अक्षर के लेफ्ट लेफ्ट 9वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला हमारा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 20 है और दोस्तों ये आपका 9 है, ठीक है। और राइट और लेफ्ट है, क्या है कि राइट से राइट करें, क्या यहाँ पे राइट से राइट करेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है। तो राइट से राइट करा हमने, तो कितना बचा भैया आपका 11, क्योंकि राइट और राइट क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरीका से होगा, तो आपको 11 बचा। अब देखिए दोस्तों हम जो चल रहे हैं राइट से, अब राइट से अगर ऐसे जाते हैं और आपके वर्णमाला क्या है, एन से जाएंगे, ओ पी क्यू, तो इस तरीका से हमारी क्या सीधी है। और दोस्तों हम कौन से स्टेप में रुक जाते हैं, सेकंड वाले स्टेप में रुक जाते हैं। तो दोस्तों इस केस में हम कितने प्लस करते हैं, हम 13 प्लस करते हैं। तो 13 आपने प्लस करा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 प्लस करने बाद में भैया तो कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो 13 में 11 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 24, और 24 पर क्या होता है सभी को पता है भैया, क्या होता है आपका एक्स। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका एक्स राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब दोस्तों इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आज हम इसको सेकंड को क्रॉस करते हुए जाएंगे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखिए अब क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, और सेकंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, तो दाएं से, क्या दाएं से चल रहे हैं ना, तो दाएं से आठवें अक्षर के लेफ्ट लेफ्ट दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा अक्षर पूछा है, तो क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट है, तो भैया आपका जोड़ेंगे, 8 2 होते हैं 10, ठीक है। और हमने क्या जोड़ा है, 10 हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, क्या कि राइट से आएंगे आगे, और दोस्तों हम सेकेंड स्टेप में रह जाते हैं और एन से इस तरीका से आते हैं। तो दोस्तों हम कितना प्लस करते हैं, 13 प्लस करते हैं। तो 10 और 13 कितना हो जाएंगे, हमारा 23 हो जाएगा। और 23 पे तो क्या होता है दोस्तों, सभी को पता है अल्फ़ाबेट में डब्लू होता है। और नहीं भी पता है तो दोस्तों हमारी पहली वीडियो में आपको अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक बताई गई है, वहाँ पे जाइए, पहले वीडियो को देखिए और अच्छी तरीक़ा से आपको अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे।